11th क्लास। फिर हमारा फोकस अब्बासी रिवॉल्यूशन पर, जिन्होंने दवा जो है आंदोलन चला करके उम्मद वंश को उखाड़ा। ये पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास के वंशज थे। इन्होंने कुछ एक चीज़ों को अब उम्मद की अपनाया और इसके अलावा कुछ अपनी नई चीज़ें कि उन्होंने लेजिटिमेट जो है उत्तराधिकार व्यवस्था जो उम्मदों के द्वारा की गई थी, जो वैध नहीं थी, उसको वैध बनाने की कोशिश की। और इस प्रकार उन्होंने कुछ उम्मदों की दरबार की परंपरा को भी अपनाया। उसके बाद बेटा हमारा मेन टॉपिक फोकस था क्रूसेड्स के ऊपर, धर्मयुद्धों के ऊपर। धर्मयुद्ध जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच हुए, जेरूसलम को लेकर हुए, जो कि पवित्र भूमि मानी जाती थी ईसाइयों के लिए। और इसमें मेन हमारा फोकस 3 धर्मयुद्धों पर रहा। पहला धर्मयुद्ध जिसमें मुसलमानों और यहूदियों की हत्या की गई और ईसाइयों की जीत हुई। उसके बाद ये थोड़े से लग्जरियस लाइफ स्पेंड करने शुरू हो गए। इन्होंने जो है अपने आप को फ्री कर लिया। तो इसी वजह से दूसरे धर्मयुद्ध में उनकी शक्ति जो है धीरे धीरे कमज़ोर हो गई और अब जेरूसलम पर मुस्लिमों ने फिर से कब्जा कर लिया। और उसके बाद तीसरे धर्मयुद्ध में भी जो मिस्र के मामलुक हैं, उन्होंने ईसाइयों को पूरी तरह से फ़िलिस्तीन से बाहर निकाल दिया, लेकिन थोड़ा बहुत सिर्फ तीर्थ यात्रियों के रूप में जो है वो यहाँ से आ सकते थे। तो ये हमारा मेन फोकस था। इसके बाद बेटा हमारा आ जाता है मुस्लिम अर्थव्यवस्था में कृषि और शहरीकरण और वाणिज्य। कृषि में मेन किसानों द्वारा की जाती थी, मुख्य रोल स्टेट का था, राज्य का था। विभिन्न प्रकार के वो उनसे कर लेते थे और ये 5वें से 10वें हिस्से तक के कर होते थे। जो गैर मुसलमान हैं उनसे ज़्यादा कर लिया जाता था, इसीलिए लोगों ने धर्म बदला और धीरे धीरे बाद में जो इनकम में कमी आ गई तो फिर कर की एक जैसी नीति अपना ली गई। खेती में काफ़ी जो है प्रोस्पेरिटी बनाए रखने के लिए परिवर्तन किए गए। सिंचाई, बांध, नहरों इत्यादि का प्रबंध किया गया और इस तरह से खेती का विस्तार हुआ। नई नई प्रौद्योगिकी परिवर्तन से नई नई फसलें भी वहाँ पर आनी शुरू हुई। और फिर उसके बाद शहरों के बारे में भी हमने बताया था कि मुख्य रूप से 2 भवन समूह होते हैं जहाँ अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। उनमें एक मस्जिद और उसके अलावा दूसरा जो केंद्रीय मंडी इत्यादि से संबंधित था। इसके बाद बेटा हमारा मेन फोकस आ जाता था राजकोषीय प्रणाली के ऊपर। राजकोषीय प्रणाली में बाज़ार में लेन देन होता था, धन का महत्व बढ़ रहा था और इस धन के महत्व के बढ़ने की वजह से व्यापार बढ़ता चला जा रहा था। साख पत्रों का प्रचलन शुरू हो गया था और इसी तरह से अब व्यापार तेज़ी से बढ़ता चला गया। उसके बाद हमने इसी में आपको सोर्स बेस्ड में कागज़ के बारे में बताया। कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ और उन्होंने अपनी प्रक्रिया को गुप्त रखा, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम कंट्रीज़ में भी यह पहुंच गया और वहाँ बहुतायत से इसका यूज़ होना शुरू हुआ। फिर इसी में हमारा विद्या और संस्कृति, लर्निंग एंड कल्चर में मेन हमने फोकस किया था कि धार्मिक विद्वान जो हैं वो उलेमास कहे जाते थे, शरिया की व्याख्या करते थे और कानून की 4 शाखाएं बन चुकी थी, मलिकी, हनीफी, शफ़ी और हनबली। इसी में हमने फिर फोकस किया था कुरान शरीफ के ऊपर। कुरान शरीफ जो कि इनका पवित्र ग्रंथ था, जिसमें 114 अध्याय थे। और फिर सूफीवाद जो कि रिलीजियस माइंडेड पीपल थे, उनके विचारों के बारे में फोकस किया गया। और इसी के बाद आदर्श विद्यार्थी के क्या गुण होने चाहिए, आदर्श विद्यार्थी जो है किस तरह से अपने अध्यापक के अनुसार काम करता है और सेल्फ रीडिंग पे फोकस करता है, इसके अलावा अधिक से अधिक जानने की कोशिश करता है। उसी में हमने मेन फोकस किया था रुबाई, जो कि 4 पंक्तियों वाला जो है छंद होता है। और उसके बाद लास्ट में हमने जो इस्लामिक दुनिया में इमारतों के ऊपर फोकस किया था कि इमारतें जो हैं वो किस तरह से बनी हुई थी
वो स्पेन से मध्य एशिया तक लगभग एक जैसी मस्जिदें, मकबरे इत्यादि बने हुए थे, जिनमें प्रांगण होता था, जिनमें बहुत अच्छी तरह से वास्तुकला का परिचय दिया जाता था। और लेकिन इस्लामिक धार्मिक कला में प्राणियों के चित्रण की मनाही होती थी और उसमें मेन जो है खुशनविशी कैलीग्राफी पे फोकस किया जाता था। तो बेटा ये हमारा जो है चैप्टर का ओवरव्यू हमने रिवीजन के तौर पर किया है। उसके बाद कुछ आपको जो है इम्पोर्टेंट डेट्स पे फोकस कराया गया था। उन इम्पोर्टेंट डेट्स में हमने 595, 610 से 12 वाली, और फिर इसके बाद 622 और 661 से 750 जो कि हम चैप्टर में सारी कर चुके हैं। फिर 1095 से 12 1291 और लास्ट में जो है 1258 में कैप्चर ऑन बगदाद बाय मंगोल्स। इन सब चीज़ों पे बेटा हमने फोकस करना है। तो इनमें बेटा आज आपका रिवीजन हो गया इस चैप्टर का, और इसी बेस पे आप अपना जो है इस चैप्टर को अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। आशा आपने इसको प्रिपेयर भी कर लिया होगा। थैंक्स बेटा।